जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना राहुल सर। स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं परसेंटेज चैप्टर, जिसकी बहुत डिमांड कर रहे थे बच्चे। एंड मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि अगर आपने परसेंटेज चैप्टर जैसे मैं पढ़ाता हूं, बिल्कुल बेसिक से चीजें सिखाऊंगा। आपको हर एक चीज नोट करते हुए चलना है। जब आप एंड में जब हम चैप्टर खत्म करेंगे तो ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि आपको परसेंटेज बहुत अच्छे से आ जाएगा। बस एक शर्त है कि आपको रिवीजन करते हुए चलना है। जिस टाइप से मैं चीजें समझा रहा हूं, आपको उसी टाइप से चीजें नोट जरूर करनी है, ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। और परसेंटेज चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी चैप्टर पे बेस्ड बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरा ही परसेंटेज पे बेस्ड। अगर आपका परसेंटेज अच्छा है तो प्रॉफिट लॉस भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट भी पूरा परसेंटेज पे बेस्ड है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस भी आते हैं क्लास 9 में, क्लास 6 में तो नहीं आते, क्लास 9 में इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आते हैं। तो डिस्काउंट हो गया। अब उसके बाद आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा ही परसेंटेज पे बेस है, इसलिए आपको परसेंटेज अच्छे से आना बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 to 30% अगर आप कोई भी एग्जाम देने चाहते हैं, चाहे सैनिक स्कूल, आरएमएस या कोई अदर गवर्नमेंट एग्जाम, तो उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट एंड सीआईएसआई सारे ही फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले मीनिंग समझते हैं, जैसे कि हर चैप्टर का हम मीनिंग समझते हैं। परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज का कि परसेंटेज का मीनिंग होता है पर 100। क्या होता है? पर 100। ध्यान से ध्यान देना मैं क्या लिख रहा हूं, पर 100। सर यहां क्या होता है? अगर आपने कहीं पे देखा होगा इस टाइप की डिजाइन, इसको बोला जाता है परसेंटेज। क्या है ये? परसेंटेज। जहां पे भी यह डिजाइन लग गई है तो आपको समझ जाना है कि हमें क्या करना है, पर 100 करना है। चलो और डिटेल से समझते हैं। सपोज मैंने यहां पे लिख दिया ए, इसके पीछे ऐसी डिजाइन लग गई, ठीक है, तो आप इसको क्या लिखेंगे? ए अपॉन 100। परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है? पर 100। कोई भी चीज होगी उसको कितने से डिवाइड करना है? 100 से। सपोज मैंने यहां पे लिख लिया 2%। कितना लिख लिया? 2%। तो आप बोलोगे सर 2%, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 अपॉन 100। 2 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 100 पार्ट में डिवाइड करना है। यहां पे कोई भी नंबर आ जाए, यहां पे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा x%, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, x अपॉन क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहां पे आपको परसेंटेज समझ में आ गया होगा। इसका मतलब होता है पर 100। क्या होता है? इसका मीनिंग क्या होता है? पर 100। यह सारी चीजें आपको नोट करनी है। सपोज यहां पे लिख दिया मैंने 10%। क्या लिखा है? 10%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे किसका साइन है? परसेंटेज का साइन है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इतना ही है चैप्टर। बस अब इसमें थोड़े से केस घूमे हुए हैं इधर से उधर, वो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। यहां पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। जैसे लिखा है 30%, ठीक है। क्या लिखा है? 30%। अब आपको पता है कि सर परसेंट का मीनिंग क्या होता है? 30। अब परसेंट का मीनिंग क्या होता है? पर 100। तो ये क्या हो जाएगा? 30 अपॉन 100, ठीक है। आपने स्कूल में देखा होगा कि आपसे पूछा जाता है कि आपकी परसेंटेज कितनी है। जैसे आपकी आई 85%। 85%, इट मींस आपके 85 मार्क्स आए हैं पर 100 में से, ठीक है। अगर कहीं पे आपको लिखा जाता है जैसे 20%, तो 20%, यहां पे परसेंटेज का साइन हटके अपॉन में क्या आएगा? 100, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट यही था कि हम परसेंटेज समझे कि परसेंटेज क्या होता है। अगेन यहाँ पे 32%, तो 32 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। तो इतना सारे ही स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। यस, टाइप 1 हमारा यही है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को, हम किसको? परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम? फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन स्लैश डेसिमल। दोनों सेम ही है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं, ठीक है। तो परसेंटेज को हम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, इसको आपने फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट करना है, डेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। सपोज यहां पे लिखा है 20%। क्या लिखा है? 20%। हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे? सर आपने ही कहा था जब परसेंटेज का साइन हटता है तो नीचे क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो ये फॉर्म कैसी फॉर्म होगी? फ्रैक्शन फॉर्म हो गई है। क्या इसको हम छोटा कर सकते हैं? यस स्टूडेंट, जल्दी बताओ, क्या छोटा कर सकते हैं? यस सर, हम इसको छोटा कर सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पे 2 अपॉन 10,
ठीक है, क्या बचा हमारे पास 2/10। यस, इसको और कैंसिल हो सकता है, यस सर 2 से कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो इसकी जो फ्रैक्शन फॉर्म आई है वो क्या आई है 1/5। तो फ्रैक्शन फॉर्म हमारे पास क्या आया है 1/5। अगर मैं पूछूं इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा, डेसिमल फॉर्म इसका क्या होगा, तो डेसिमल फॉर्म हमारा यहीं से निकल जाता है। जैसे 20 अपॉन क्या हो चुका है 100 हो चुका है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2/10। अब स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि पॉइंट के बाद कितना नंबर आएगा, इधर पॉइंट के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर आएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0.2। तो 2/10 को हम क्या लिख सकते हैं 0.2। तो ये इसकी क्या हो चुकी है फ्रैक्शन फॉर्म हो चुकी है। अगर मैं यहां पे बोलूं डेसिमल फॉर्म क्या होगी 0.2। यस, तो इसका मतलब 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20% को लिख सकते हैं हम 1/5 भी लिख सकते हैं, या हम इसे क्या लिख सकते हैं 0.2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, या आप 0.2 लिख सकते हैं। आया स्टूडेंट समझ में, सारे ही स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी पे बेस रखते हैं, यह आपने सॉल्व करना है। पहले मैंने लिख दिया यहाँ पे 40%। अब जल्दी से इसका फ्रैक्शंस फॉर्म बनाओ और डेसिमल फॉर्म बनाओ, जल्दी जल्दी। आपको पता है ये 40% है, तो हम इसे लिख देंगे 40 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, सबसे पहले हम फ्रैक्शंस फॉर्म बना रहे हैं। यस, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4/10। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे कितना आ जाएगा 5, तो 2/5 इसकी कौन सी फॉर्म होगी फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको पता होगा। यस, अगर नहीं पता है तो फ्रैक्शन फॉर्म अपॉन में होता है। इसको कहा जाता है न्यूमरेटर, इसको कहा जाता है डिनोमिनेटर। इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, इसको डिनोमिनेटर कहा जाता है। ये फ्रैक्शन फॉर्म बन गई है। क्या इससे ज्यादा छोटा सॉल्व हो सकता है? नहीं सर, इससे ज्यादा छोटा सॉल्व नहीं हो सकता। अगर मैं इसी का मैं डेसिमल फॉर्म बनाऊं तो असर आपको पता है 40/100 तो हो ही जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/ कितना हो गया 10। यहां पे एक 0 है, तो पॉइंट के बाद कितना नंबर आएगा, ओनली 1 नंबर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, कितना हो जाएगा 0.4। तो 40% की अगर मैं फ्रैक्शन फॉर्म पूछूं तो 2/5 हो जाएगा, अगर डेसिमल फॉर्म पूछूं तो 0.4 हो जाएगा। आई होप आपको फ्रैक्शंस एंड डेसिमल फॉर्म बनाना आ गया होगा। तो पहला टाइप यही था। अब इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के रखे हैं ताकि आप लोग चीजों को और अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे ट्राई करने की कोशिश हम करेंगे। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 26.6 अपॉन, अगर परसेंटेज हटता है तो अपॉन 100 आ जाता है, यह अंडरस्टूड है, सारे ही बच्चों को पता है। ठीक है, पेन का कलर हम चेंज कर लेते हैं। चलो, अब इतना हो चुका है। सर इसकी ना आपको कौन सी फॉर्म बनानी है, फ्रैक्शंस फॉर्म बनानी है। ठीक है, चलो कैसे बनाएंगे, यहां पे 26 है। अगर आपको पता है जब भी पॉइंट यहां से हटेगा तो नीचे एक और 0 आ जाएगा, पता है ना आपको। जैसे सपोज लिखा है 0.2, अगर यहां से हम पॉइंट हटाते हैं तो नीचे कितना आ जाता है 10 आ जाता है। अगर कहीं पे नंबर है 0.02, अगर यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। सारे बच्चों को यह पता है। तो यहां से पॉइंट के बाद एक नंबर था तो एक 0 आ जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा 266 अपॉन कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब इसे हमें छोटा करना है। अगर हम इसे छोटा करते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा, इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 3 आएगा, 3 आएगा, 133 अपॉन कितना हो जाएगा 500। यह इसकी कौन सी फॉर्म बन चुकी है, फ्रैक्शन फॉर्म बन चुकी है। अगर सेम क्वेश्चन में पूछेगा इसके हमें डेसिमल फॉर्म बताओ, तो डेसिमल फॉर्म हम जल्दी बता देंगे। चलो डेसिमल फॉर्म क्या होगा, सेम सिमिलरली वैसे सॉल्व होगा, अपॉन कितना हो जाएगा 100, बिकॉज परसेंटेज हटेगा, यहां से ये हटेगा तो 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 266 अपॉन कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 266 अपॉन 1000। अब यह चीज नोट करना कि नीचे कितने 0 है, 1 2 3, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, 3 नंबर आएंगे। ठीक है, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे 3, तो 0 पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे 3, और 3 नंबर तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये सारे नंबर लिख लेंगे 266। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, डेसिमल फॉर्म। ठीक है,
सारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा है, हम बेसिक के साथ चल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का कुछ भी छूटे, तो आपको बेसिक के साथ चलना है। आगे बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। 150 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अभी हम सारे क्वेश्चनों के डेसिमल फॉर्म बनाएंगे। कौन सी फॉर्म बनाएंगे? डेसिमल फॉर्म बनाएंगे। तो 150 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 150 अपॉन 100 लिख सकता हूं। जल्दी बताओ, परसेंटेज हटेगा तो यहां पे 100 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पे क्या बचा हमारे पास? 15 अपॉन 10। अगर आपसे इसकी डेसिमल फॉर्म पूछिए तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आएगा? 1। तो यह हो जाएगा हमारा 5.5। क्या हो जाएगा? 1.5। अगर इसे हमें फ्रैक्शंस फॉर्म में भी पूछा रहता तो हम कर सकते थे। 15 अपॉन 10 इतना तो सॉल्व होता, तो यहां पे कितना हो जाता? 3 अपॉन 2। ठीक है, तो ये हो गया फ्रैक्शन फॉर्म, ये हो गया डेसिमल फॉर्म। ठीक है, क्या पूछा गया है? 4.4 अपॉन में कितना हो जाएगा? 100। यस, अगर यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे एक और 0 हो जाएगा, सारे स्टूडेंट्स को पता है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 44 अपॉन कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रिक्वायरमेंट है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 1 2 3। नीचे के जो 0 होते हैं, डिनोमिनेटर के जो 0 होते हैं, वो बताते हैं कि पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर होने चाहिए? 3 नंबर होने चाहिए, 3 नंबर होने चाहिए। पर हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर है? 2 ही नंबर है। तो एक नंबर कहां से लाएंगे? उसकी जगह हम लगा देते हैं 0। तो ये हो जाएगा 0.44। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, मैं डेसिमल फॉर्म में ही कन्वर्ट करूंगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आपको खुद से कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, वैल्यू बतानी है हमें 0.05। बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब जब परसेंटेज हटेगा तो अपॉन में कितना आ जाएगा? 100। यस, ये तो था परसेंटेज का 100। अब यहां पे पॉइंट हटेगा, ये पॉइंट हटेगा तो कितने नंबर है? 1 2 तो 2 0 यहां पे और आ जाएंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा आंसर? 5 अपॉन 1 2 3 4 0 लग जाएंगे। अब आपको मैंने बहुत बार बताया है कि पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे? 4 नंबर आएंगे, 1 2 3 4। बट यहां पे तो एक ही नंबर है, तो बाकी क्या कंसीडर करेंगे? 0। क्या कंसीडर करेंगे? 0। तो 0 पॉइंट यहां से काउंट होते हैं नंबर। पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे? 4, 1 2 3, लास्ट नंबर हम 5 को ही रख देंगे। 4 नंबर आगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जहां पे टफ क्वेश्चन आएंगे उसको मैं दोबारा से आपको समझा दूंगा। अब 80% को हम कैसे लिख सकते हैं? तो 80 अपॉन 100, वेरी इजी। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 8 अपॉन कितना हो जाएगा? 10। पॉइंट के बाद क्या है? यहां पे 1 0 है, तो पॉइंट के बाद एक नंबर आएगा, तो 0.8 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी हम डेसिमल फॉर्म में बना रहे हैं, इसका आप फ्रैक्शन फॉर्म भी इजीली तरीके से बना सकते हैं। अभी हम एक लेवल पे थे, अब लेवल 2 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, ध्यान से देखना कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। 2/5%। ठीक है, तो 2 अपॉन ऐसे आ जाएगा, 2/5। अब आपको पता है कि ये परसेंटेज का साइन हटेगा, तो अपॉन में कितना आएगा? 100 आएगा। तो अपॉन कितना हो गया? 100। ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। कितना है? 240 है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके सैनिक स्कूल क्लास 6 में आने के चांसेस रहते हैं। 3/5 यस, परसेंटेज का साइन हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा, इनटू कितना हो जाएगा? 180। इतना आपके समझ में आया? यस, ठीक है। अब क्या करेंगे? इसको कैसे लिखते हैं? इसकी फॉर्म थोड़ा अच्छे लिखते हैं। 2 इंटू कितना हो जाएगा? 240। 2 इंटू 240 अपॉन 5 इंटू 100। ठीक है, प्लस 3 इंटू 180। 3 इंटू 180 अपॉन कितना हो जाएगा? 100। 3 इंटू 180 अपॉन 100। ठीक है, अभी यहां पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है। यस, यहां पे भी 0 से 0 कैंसिल आउट हो सकता है। यस, अब यहां पे पेन का कलर कर लेते हैं चेंज। 0 से 0 कैंसिल आउट हो चुका है, 0 से 0 0 से 0। अब यहां पे क्या बचा? 2 इंटू 14। 2 इंटू 14 कितना होता है? 48 होता है। यस, जल्दी बताओ। 48 अपॉन में कितना हो जाएगा? 5 इंटू 50। 5 इंटू 10। 5 इंटू 10 कितना होता है? 50। यस, अब यहां पे कितना हो जाएगा? 3 इंटू 18। 3 इंटू 18। 18 2 जा 36, 18 3 जा 54। तो 54 अपॉन 50। अब स्टूडेंट मुझे बताओ, नीचे एलसीएम 50 है,
दोनों ही तरफ 50 है तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का एलसीएम कितना हो गया हमारा, 50 हो गया है। आ रहा है इतना समझ में, सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा। तो जब नीचे सेम नंबर रहते हैं तो डायरेक्टली हम ऐड कर लेते हैं। तो 48 प्लस 54, ठीक है, यहां पे ऐड मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। 8 प्लस 4 कितना होता है 12 का 2 कैरी कितना हो जाएगा 1, 5 प्लस 5 कितना हो जाता है 10, 100 यस अपॉन 50, ठीक है। अगर इसकी मुझे फॉर्म ये कौन सी फॉर्म आ गई, फ्रैक्शन फॉर्म आ गया। आंसर हमारा कितना आ गया 102 अपॉन कितना हो गया 50। अगर मुझे इसका आंसर पॉइंट में चाहिए, ठीक है, डेसिमल फॉर्म में चाहिए, तो 50 से हमें डिवाइड करना है 102 को, जो कि बहुत आसान है। 50 से हमने डिवाइड करना है किसको, 102 को। तो यहां पे कर लेते हैं, ठीक है। तो 52 जो कितना होता है 100, यहां पे कितना रिमाइंडर बचा 2, बाकी आगे कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहां पे पॉइंट लगेगा, एक जीरो लग जाएगा। अभी भी क्या 50 से 20 डिविजिबल है, नहीं है सर। तो जब हम एक और एक्स्ट्रा जीरो यहां पे कंसीडर करेंगे तो यहां पे हमें एक जीरो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 54 जा कितना होता है 200। अगर मैं इसका आंसर कहूं, अगर मैं पॉइंट में निकालूं, डेसिमल में निकालूं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2.04। तो इसका करेक्ट आंसर कितना है 2.04, ठीक है। आ रहा होगा, आई होप आपके समझ में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, यहां से थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल अप हो चुका है, एक लेवल अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जब भी आएंगे तो ये आपका बहुत टाइम लेने की कोशिश करेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है जिससे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, 10% कहा गया है तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा 100, ठीक है। परसेंटेज जब भी हटता है तो अपॉन में कितना आ जाता है 100 ऑफ, क्या मतलब मल्टीप्लीकेशन 3.75, यह नंबर लिखा था, प्लस 15%, तो 15 अपॉन कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना हो जाएगा 7.25, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जो इसका आंसर निकालना है डेसिमल फॉर्म में निकालना है। यहां से देखना, हाँ, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 1 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करेंगे तो यही आंसर आएगा 75, अपॉन में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। अब यहां पे प्लस करेंगे, ठीक है। यहां पे कैंसिल आउट हो सकता है, यस हो सकता है, 5 से 5 3 जा, और यहां पे कितना हो जाएगा 20, ठीक है। यहां पे कितना आ गया 3 इंटू 7.25 अपॉन कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, 10 से अगर 3.75 को अगर डिवाइड करते हैं 10 से, तो आपको पता है कि सर पॉइंट किधर खिसकेगा, एक नंबर इधर खिसकेगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0. यह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यह आपको पता नहीं है तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि यह एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे अगर हम 10 से इसको डिवाइड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा 0.375 आएगा, ठीक है। चलो अब यहां से 3 से मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, फिर 20 से लास्ट में डिवीजन कर देंगे। तो 3 से अगर 25 को करते हैं, 3 5 से कितना होता है 15 कैरी 1 हो जाएगा, 5 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 3 7 से कितना 1 हो जाएगा 21 हो जाएगा। 2 नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 20, ठीक है। अब 20 से हम डिवाइड करेंगे किसको, 21.75 को डिवाइड करेंगे हम किससे 20 से, तो 21 जब कितना होता है 20, ठीक है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप सभी को, ठीक है। 17 आ गया, क्या अभी डिविजिबल है, क्या अभी डिविजिबल है, ठीक है। हमने यहाँ पे पॉइंट कंसीडर कर लिया 7, अभी भी डिविजिबल नहीं हो रहा, हमें एक और नंबर यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एक और नंबर हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 26 जा 120, 28 जा 160, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 160। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा 15, ठीक है, कितना आ जाएगा 15, फिर यहाँ पे 0, 27 जा 140, 27 जा कितना हो जाएगा 140, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं तो 5 जा, तो कितना आ चुका 100। जो इसका करेक्ट आंसर आया है, अभी तक हमारा इसका आंसर आया 0.375 प्लस इसका जो आंसर आया है 1.0875, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है तो ऐड यहीं पे कर लेते हैं, 0.375 प्लस 1.0875, ठीक है।
हर एक नंबर के नीचे हर एक डिजिट होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 5, 7 5 कितना हो गया 12, कैरी 8 8 16, कैरी कितना हो जाएगा 4, 1.4625। इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। सर क्या यही तरीका इसको करने का? नहीं बच्चों, इसको डिफरेंट तरीके से किया जा सकता है। मैंने यहाँ पे क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया। आप कैंसिल आउट नहीं भी करते, पहले आप 10 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कर लेते, 15 का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ 100 एलसीएम आ जाता, उस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 1.4625। अगर आपको कोई भी एग्जाम क्लियर करना है तो ये मेरी आपको एक पर्सनल सजेशन है, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। अदरवाइज आपको ऐसे सिंपल क्वेश्चंस करने में भी बहुत टाइम लग सकता है। हम कर रहे थे जहां पे 1% था, अब जब 2 या 3 या 4-5% आ जाते हैं, स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं कि सर हम कैसे करें। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वैसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, 25% ऑफ 25%, ये क्या क्या कैसे करना है इसको? ठीक है, तो आप लिखेंगे 25/100, सिंपल है। ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। यस, फिर अगेन 25/100, दैट्स द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इक्वल्स टू कितना होगा, आपको पता है 25 इंटू 25 कितना होता है 625 अपॉन 100 इंटू 100, 1 2 3 4 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो इसके 2 जीरो इसके। ठीक है, अब इसको हमें पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अभी तक मैं बताते आ रहा हूं स्टार्टिंग से ही, जितने यहां पे जीरोस होते हैं उतने यहां पे पॉइंट के बाद नंबर आएंगे, 1 2 3 4। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर आएंगे, 4। पर यहाँ पे 3 ऑलरेडी है तो हमें एक जीरो एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, जीरो हमने लगा दिया तो इसे लिखेंगे 6 पॉइंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.0625 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। बहुत आसान था, दिखने में टफ लग रहा था। सो स्टूडेंट्स, यह क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 75% ऑफ, तो 75/100। यहां पे लिखा है एनआर, एनआर का मतलब होता है 1 आवर, 1 घंटा। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं आपको पता है सर, कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इनटू कितना हो जाएगा, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, एनआर, एनआर का मतलब होता है 60 मिनट। जो आंसर आएगा हमारा किस में आएगा, मिनट में आएगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 75 इंटू 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 के टेबल में आता है, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो 15 आएगा, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना होगा, 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 15 इंटू 6 अपॉन 2। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 3, तो 15 3 जा कितना हो जाएगा, 15 इंटू 3 इसका करेक्ट आंसर है, जो कि है आपका आंसर 45 मिनट्स। ठीक है, तो क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 45 मिनट। तो अभी आपको किसी का भी कितना परसेंट पूछ दिया जाए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10% ऑफ 180, तो बहुत आसान है, आपने लिखना है 10/100 इंटू 180। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 80। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपसे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 40% ऑफ 2 आर निकालना है। ठीक है, तो अपॉन क्या हो जाएगा, 40 अपॉन कितना हो जाएगा, 100, 2 आर। 2 आर में कितने मिनट होते हैं आपको पता है, 1 आवर में 60 होते हैं, तो 2 आवर में कितने होंगे, 120 मिनट्स। कितना, 120 मिनट्स। यस, ठीक है, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, तो कितना हो गया, 4 इंटू 12। तो 4 इंटू 12 कितना होता है, 48 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शाबाश स्टूडेंट्स, इसी मोटिवेशन के साथ हम आगे पढ़ते रहेंगे और सिलेक्शन लेके रहेंगे। यहां से टाइप चेंज हो चुका है, अभी तक बहुत इजी क्वेश्चन से, अब थोड़ा सा आपको माइंड लगाना पड़ेगा। व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर, ठीक है, 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है, जो कि कितना है, 10 है। तो मैंने कहा व्हाट परसेंट, तो मैंने कहा व्हाट को लिख लेते हैं x परसेंट, x परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, जब भी व्हाट पूछा जाए, मैथ्स में ऐसे होता है कि जब भी आपसे पूछा जाए कितना, तो उसको हम ले लेते हैं x। क्या ले लेते हैं, x। x परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज, जहां पे भी इज लिखा रहता है इसका मतलब होता है इक्वल्स टू इज 10 मीटर। अब आपको इस क्वेश्चन को मैं बहुत इजी तरीके से भी कराऊंगा। अभी आपको बेसिक समझना है, एक ऐसा आपके लिए बहुत ही छोटे स्टेप में भी इसको सॉल्व करवा सकता हूं। पहले बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है, यहां से परसेंटेज हटेगा तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 100। अब हमेशा परसेंटेज तभी सॉल्व हो सकता है जब यूनिट सेम हो।
जब क्वांटिटी सेम हो, एक ही यूनिट हो। अब यहाँ पे किलोमीटर है, यहाँ पे मीटर है, तो ये सॉल्व ही नहीं हो सकता सर। मीटर का कंपैरिजन किलोमीटर से कहां कर रहे हैं, मीटर का कंपैरिजन होगा मीटर से, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 10, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, जल्दी बताओ। 1000 मीटर होते हैं ना, 1000 मीटर। यस, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, 10 into 1000। अब ये किसमें कन्वर्ट हो चुका है, मीटर में, तो अब इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे हमारा आया x into 100 मीटर इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 मीटर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में अभी कहां चले जाएगा, नीचे चले जाएगा इसके, ठीक है, डाउनवर्ड। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 10 मीटर अपॉन, अब ये इसके नीचे चले जाएगा तो यहां पे कितना हो जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल, इससे कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/10। इसको हम लिख सकते हैं 0.1 इक्वल्स टू कितना हो गया, 0.1। ठीक है, तो समझ में आया आपको कि नहीं आया। जो x की वैल्यू होगी तो 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है, 0.1% है। ठीक है, अब इसको हम कैसे करेंगे, इजी तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, एक बार आपको ये पूरा नोट कर लेना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या पूछा है कि 10 मीटर इसका कितना परसेंटेज होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 मीटर किसका, 10 किलोमीटर का कितना परसेंटेज होगा। जब भी परसेंटेज में कोई चीज कन्वर्ट करना होता है उसको 100 से मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। एक मैं आपको यहां पे छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा लेता हूं, कॉन्सेप्ट, ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे मुझे कन्वर्ट करना है, सपोज मुझे कन्वर्ट करना है 2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जब भी किसी नंबर को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू 100% से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इनटू कितना, 100%। अब ये हो गया परसेंटेज में कन्वर्ट, तो ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 200%। ऐसी अगर मैं आपको पूछूं कि अगर आपको 2/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे 2/5 इंटू 100%। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 इंटू कितना हो जाएगा, 2, तो कितना हो जाएगा, 40%। ठीक है, इसके क्वेश्चंस थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। जैसे मैं आपको लिखता हूं 3.5 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो सर आपने ही तो बताया था जब परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, किससे, 100 से, तो यह कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब यहां पे इसे कन्वर्ट करेंगे 3.5 इंटू कितना हो जाएगा, 100%। ठीक है, यहां से ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, 350%। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं 6.5 इंटू, अगर हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 650%। आया आपको समझ में। तो वैसे ही अगर मैं आपसे पूछूं 3/10 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आपने बोला सर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो इनटू क्या कर देंगे हम, 100% से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 0, तो कितना हो जाएगा, 30%। अगर मैं आपसे पूछूं 8/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप सिंपली ऐसे करेंगे, परसेंटेज से ये 2 से कैंसिल होगा, 20 इंटू 60 कितना हो गया, 160%। तो आपको परसेंटेज में भी कन्वर्ट करना आ गया है। कोई भी नंबर रहेगा, जैसे मैंने कहा 10.1 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली 100% से इसको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। पे पॉइंट है तो अपॉन में कितना हो जाएगा, 10, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 101, और एक यहाँ पे 0 था, परसेंट। आया समझ में। बस कितना परसेंट है किसका, 10 किलोमीटर का कितना परसेंट है, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो परसेंटेज का साइन लगा दिया। ठीक है, तो अपॉन कितना हो जाएगा, 10 मीटर, यूनिट तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, इनटू कितना हो जाएगा, 1000 मीटर, क्योंकि यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। हमने इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू क्या लिखना पड़ेगा, 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 10 से 10 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया, 1/10। 1/10 को कितना लिख सकते हैं, 0.1। तो हमें यहां से पता चल गया सर 0.1% ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर, मतलब 10 किलोमीटर का 0.1% क्या होता है, 10 मीटर होता है। आया समझ में। आपको सिर्फ इतना करना है, जब भी आपको पूछा जाएगा, जैसे आपको पूछा जाएगा 25 250 का कितना परसेंट है, ठीक है, रुपीस लिख लो, 25 रुपीस 250 रुपीस का कितना परसेंट है। ठीक है, तो आपने बोला 25 रुपीस 250 रुपीस का कितना परसेंटेज है, दोनों रुपीस है, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, इनटू क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। 0 से 0, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10%।
ठीक है, तो सेम इसी क्वेश्चन में वैसे हुआ है। अगला क्वेश्चन ऐसी है, जल्दी से कर दो। अब इसमें क्या पूछा है, हाउ मच परसेंट इज 15 ऑफ 75। तो 15 कितना परसेंट है 75 का, तो 15 कितना परसेंट है 75 का, इंटू क्या हो जाएगा 100%। ठीक है, आपको पता है 15 के टेबल में 75 आता है, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो ये कितना हो जाएगा 1/5 इंटू कितना हो जाएगा 100। कैंसिल आउट करेंगे, कैंसिल करो जल्दी, 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 20, तो कितना परसेंट हो जाएगा 20%। आई होप आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत काम आने वाला है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है 0.2%। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 ऑफ, अब यहां पे कोई नंबर ही नहीं दिया, इसकी जगह हम x लिखते हैं, x इक्वल टू 0.03, तो x की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, चलो आसान है, यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, एक और जीरो, तो क्या हो गया 2/1000 इंटू x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.03। यहां से हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 1020, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर थे। ठीक है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2x अपॉन 1000 इक्वल टू 3 अपॉन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, 1000 का मल्टीप्लीकेशन कहां होगा, ऊपर जाएगा, जो नीचे रहता है नंबर ऊपर जाता है। ठीक है, नंबर नीचे तो ऊपर जाएगा, 2x इक्वल टू 3 अपॉन 100 इंटू कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 2x इक्वल टू कितना आ गया 30, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30/2। नंबर कहां जाएगा, नीचे जाएगा, बहुत बार बताए हैं आपको ये सब चीजें, तो यहाँ पे कैंसिल आउट होकर कितना आ जाएगा हमारा 15, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 15 आ गई है। इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू थी वो कितनी होगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी होगी 15 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 1000 करना पड़ेगा हमें 1000। ठीक है, इंटू अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%। ठीक है, चलो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 15 अपॉन कितना हो जाएगा 1000, और एक जीरो इसका था तो एक जीरो यहाँ पे एक्स्ट्रा लग जाएगा। 1000 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10,000, अपॉन में कितना हो जाएगा, यस कितने नंबर आएंगे पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 4 नंबर आएंगे, बट यहाँ पे दो नंबर ऑलरेडी हैं तो हम दो नंबर लगाएंगे 0015। तो ये हमारा क्या हो चुका है, करेक्ट आंसर हो चुका है। बड़े इजी तरीके से यह क्वेश्चंस आ जाता है। ठीक है, परसेंटेज पूछा था तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगाना बहुत जरूरी है। इसका करेक्ट आंसर है, आपको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.0015%। ठीक है, दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। डेसिमल क्या है हमारा 0.5756। इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो इंटू 100% से मल्टीप्लीकेशन कर दो। यहां से पॉइंट हटेगा तो नीचे कितने जीरो आएंगे 1 2 3, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, इस जीरो से जीरो कैंसिल आउट, तो हमारा आंसर कितना आया अपॉन 10%। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 75.6% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगेन यहाँ पे क्या पूछा है 10 मीटर 25 में कितना होगा, व्हाट परसेंट ऑफ 10 मीटर। तो दोनों यूनिट सेम है, या क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया है। इनटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 10 इंटू कितना हो जाएगा 100 अपॉन कितना हो जाएगा 25 के टेबल में कितना आता है 100, 25 4 जा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा 40। तो 10 कितना होगा 25 का कितना परसेंट होगा 40% होगा। परसेंटेज में हमें शो करना है 17/25। जब भी आपको परसेंटेज में शो करना हो इंटू 100% से मल्टीप्लीकेशन कर दो। 25 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 4, तो 17 इंटू 4 17 चौको 68 68% इज द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। मजा आ रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है, शाबाश स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करेंगे। क्या करेंगे आप? कमेंट करेंगे। बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं, मैं थोड़ा हिंट्स दे लेता हूं आपको। जैसे 75 है, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो इनटू यहां पे आपको मल्टीप्लाई करेंगे किसी नंबर से, तो इसका आंसर आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कमेंट जरूर कर देना जितने भी स्टूडेंट्स यह वीडियो देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट परसेंट ऑफ वैल्यू इज इक्विवेलेंट, ठीक है 16/20, ठीक है व्हाट परसेंट, ठीक है इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो हम 30% को हम 6/20 लिख सकते हैं। क्या ये सही है, देखते हैं। 30% परसेंटेज हटेगा अपॉन कितना हो जाएगा 100, 0 से 0, ठीक है तो हमारा कितना आ गया 3/10 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लीकेशन ऊपर नीचे तो कितना हो जाएगा 6/20। यस 30% इसका करेक्ट आंसर है। 30% को हम 6/20 लिख सकते हैं। सर आपने ऐसे क्यों किया, कई बच्चों का डाउट होगा। यहां पे लिखा था व्हाट परसेंट ऑफ वैल्यू, तो मैंने कहा x% ऑफ वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू, जो इक्विवेलेंट है 6/20 के, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/20। 100 का मल्टीप्लीकेशन उधर हो जाएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/100 इंटू क्या हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे 3, तो कितना हो जाएगा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। तो थोड़ा शॉर्ट तरीके आपको पता होने चाहिए, ठीक है। व्हाट परसेंट ऑफ वैल्यू, तो मैंने कहा x% ऑफ वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 6/20, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट, अगेन ऐसे ही करते हैं, x% इज इक्विवेलेंट टू 1.01, यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटेगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा 100 इक्वल टू 1.01, ठीक है तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 1.01 इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा 101, ठीक है। तो इसने क्या बोला, व्हाट परसेंट इक्विवेलेंट, कितना परसेंट इक्विवेलेंट होगा इसके, तो हमारा जो आंसर है, जो x की वैल्यू आई है 101, ठीक है। तो 1.01 इज इक्विवेलेंट टू 101%, क्योंकि हम इसे किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 1.01 इंटू 100%, तो आंसर तभी आपका 101 ही आता। दैट्स द करेक्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी, और लास्ट में मैंने थोड़ा आपको जल्दी से समझाई है, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है कि ये चीजें आसान है, आप समझ सकते हैं इजी वे में, और इसके बाद आपको जल्दी ही मिलते हैं पार्ट 2 में। पहले आपको पार्ट 1 का अच्छे से रिवीजन जरूर करना है, ठीक है बच्चों, बाय बाय।